कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना मुझ तक पहुंच चुकी है और वो मैंने सुन भी ली है। मैंने स्वीकार कर लिया है मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना मैंने स्वीकार कर ली है। बहुत जल्द मैं उस प्रार्थना पर काम करूंगा और वो तुम्हारी प्रार्थना कबूल हो चुकी है, वो स्वीकार हो चुकी है, वो हो जाएगी मेरे बच्चे, हो जाएगी। और सुनो, तुम जिस तीर्थ स्थल पे जाने वाले हो ना मेरे, तो सुनो, वहाँ जाने से पहले एक बार भागवत गीता पढ़कर जाना। पूरी नहीं पढ़ सकते तो 1 अध्याय 2 अध्याय, जितने भी अध्याय तुम पढ़ सकते हो उसे पढ़कर जाना। देखना, तुम्हें रास्ते में बहुत लाभ प्राप्त होगा, बहुत लाभ मिलेगा। और सुनो, जब कोई काम तुम करते हो ना तो उसका मेहनताना लिया करो, उसमें कोई शर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब कोई काम करवाता है तुमसे तो उसे हक बनता है कि वो तुम्हें तुम्हारा मेहनताना दे, और अगर वो भूल जाए ना तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम उससे मांगो। देखो, काम करके अगर अपना मेहनताना मांगा जाए, अपनी मजदूरी मांगी जाए ना, तो उसमें कोई बुराई नहीं होती। देखो, जिस तरीके से तुम किसी और से काम करवाते हो, उसे मेहनताना देते हो ना उसके परिश्रम का, तो फिर क्या दिक्कत है उसमें? वो चाहे अपने दे या किसी और से लेकर दे, इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। बस तुम्हें तुम्हारा मेहनताना मिलना चाहिए। अगर इसी तरीके से अपना मेहनताना छोड़ते जाओगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? अपने घर परिवार को कैसे चलाओगे तुम? अपने खर्चे कैसे निकालोगे? अपने परिवार के खर्चे कैसे निकालोगे? और कुछ दिनों बाद तुम्हारा जो रुचि है ना काम करने का, वो मन ही नहीं करेगा। देखो, रुचि तभी आएगी जब तुम्हें तुम्हारा मेहनताना मिलेगा, जब तुम अपने घर के काम को, अपने खर्चों को, अपनी चीज़ों को पूरी कर पाओगे। और सुनो, जिस इंसान की घटिया सोच है ना, उसकी घटिया सोच ही रहेगी, वो कभी बदल नहीं सकती। तो उसकी सोच को तुम बदलने की कोशिश मत करना, बिल्कुल मत करना। उसमें अपना इतना दिमाग मत लगाना, क्योंकि वो इंसान ऐसा ही था, ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। उनकी आधी उम्र तो निकल चुकी है, बस आधी रह गई है। उसमें तुम क्या समझाना चाहते हो उन्हें? कुछ मत समझाओ, जाने दो, छोड़ दो। क्योंकि ना तुमने बहुत समझा लिया, बहुत कर लिया, अब छोड़ दो। जिसकी जैसी सोच होगी ना उसके साथ वैसा ही होगा। तो तुम छोड़ दो, वो जैसा बीज बोएगा वैसा ही पाएगा। आज नहीं तो कल उसे उसके कर्मों की सज़ा मिलकर रहेगी और वो तुम्हारे सामने ही होगी। तुम चिंता मत करो। बस तुम तो ना कभी भी अपने मुख से किसी के लिए बद्दुआ या कोई अपशब्द या कोई गलत शब्द बिल्कुल मत निकालना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कर्मों पर कोई आँच आए, मैं नहीं चाहता। और सुनो, यदि मैंने तुम्हें गाड़ी दी है, घर दिया है, तुम्हारे घर में थाली दी है, कमरे दिए हैं, जेवरात दिए हैं, तो उसे उपयोग करने के लिए है ना। ये नहीं कि किसी ने तुम्हें आकर कोई बात बोल दी उस बात में कि उसे पसंद आए हैं नहीं आए हैं। देखो, किसी की पसंद और नापसंद से तुम उस पर आश्रित नहीं हो सकते। उनकी वजह से तुम उसका इस्तेमाल ना करो, ये तो कोई बात नहीं ना मेरे बच्चे। अगर मैंने तुम्हें दी है तो मेरा आशीर्वाद है तुम पर, इसलिए तुम्हारे पास आई है। वरना इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, इस संसार में इतने लाखों करोड़ों लोग हैं, उनके पास भी तो जा सकती थी ना। तुम्हारे पास क्यों आई है, सोचा है? क्योंकि मेरा आशीर्वाद है तुम पर, खास आशीर्वाद है तुम पर। और अगर तुम्हारे पास आया है तो इस्तेमाल क्यों नहीं करते उसका? क्यों किसी के नज़रिए से उस चीज़ को देखते हो तुम कि किसी को अच्छी लगी नहीं लगी? कभी ये भी तो हो सकता है कि वो ईर्ष्या की वजह से तुमसे कह रहा हो। वो ऊपरी मन से तुम्हें नहीं दिखाना चाहता कि तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, लेकिन वो अंदर ही अंदर जलन कर रहा हो तुमसे, ईर्ष्या कर रहा हो। फिर क्या करोगे बोलो? जो मैंने तुम्हें दिया है ना उसकी इज्जत करो, क्योंकि वो हर किसी के पास नहीं आता। समझो उस बात को। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे मेरे नाम का मंदिर बनवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे नाम का मंदिर बने। तो सुनो, जो तुम मंदिर चाहते हो बनवाना, बनवा लेना, चाहे अभी बनवाओ या भविष्य में। लेकिन मेरे मंदिर में जितने भी लोग आएंगे ना, किसी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए। उनका प्रांगण कभी नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर अधिकारी कोई नहीं होगा, किसी का अधिकार नहीं होगा, सिर्फ मेरे अलावा वहाँ पर। ये नहीं कि जिसने योगदान दिया है या जिसने मंदिर बनवाया है बस वही लोग शामिल होंगे मंदिर की आरती में या मंदिर के अंदर या खास काम करेंगे, और दूसरे लोग, दूसरे मेरे बच्चे, वो जाएंगे नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, तुम लाख कोशिश कर कर यहाँ तक पहुँचे हो, यहाँ तक। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ा है, लेकिन और आगे बढ़ना है तो पहले सोच समझकर आगे बढ़ना। क्योंकि जिस कार्यक्रम में तुम योगदान दे रहे हो ना, उसमें सोच समझकर आगे बढ़ना। क्योंकि मंदिर बनवाना तो कठिन है, मैं मानता हूँ,
लेकिन उससे भी ज़्यादा कठिन है मेरा मंदिर बनवा कर उसकी सेवा करना, क्योंकि सेवा करना एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हर किसी के बस की नहीं होती। इसमें नियम होते हैं, बहुत सारे नियम, और मेरे मंदिर में किसी का कोई हक नहीं होता, वो सबका होता है। मेरा मंदिर सबका साझा होता है। वहाँ पर तुम्हें विनम्र रहना होगा, चाहे तुम्हें कितना भी गुस्सा आए, वहाँ तुम्हें विनम्र रहना ही पड़ेगा। अगर ये सब में अगर मंजूरी करते हो, हाँ करते हो, तभी आगे बढ़ना। और देखो, आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही दिवाली है, तो एक काम करना, रोज़ अपने घर के चौखट पर, यानी कि जो तुम्हारा दरवाज़ा है ना, वहाँ पर रोज़ एक दीपक जलाना, रोज़ एक दीपक रोज़ जलाना दिवाली तक, क्योंकि वहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होगा। तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी वास करेंगी मेरे बच्चे, और तुम्हारे घर में बहुत बहुत बरकत होगी, बहुत बरकत। तुम देखना, जो दिया होता है ना, और दिए में जो लौ होती है, जो अग्नि देवता होते हैं ना, उसी में देवी देवता वास करते हैं, वहीं पर देवी देवता होते हैं। तुम जिसके भी नाम का दिया जलाते हो ना, वो ईश्वर उस दिए की लौ में आकर विराजित हो जाते हैं, ये याद रखना। और तुम्हारे घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है ना, वहाँ से भाग जाती है दूर, बहुत कोसों दूर। और मैं तुम्हारी उन नकारात्मक ऊर्जाओं को ना तुम्हारे घर से कोसों दूर बाहर फेंकना चाहता हूँ, बहुत दूर। और सुनो, कई लोग ना काला जादू करने में ज़्यादा भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि काला जादू कर कर वो सब कुछ हासिल कर लेंगे, सब कुछ पा लेंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। उनका हमेशा से यही रहा है ना, तुम्हें बर्बाद करना। तो चाहे वो कुछ भी कर ले, कुछ भी, वो तुम्हें बर्बाद नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, बल्कि खुद ही बर्बाद होकर बैठ जाएंगे। और उनके हाथ में ना एक फूटी कौड़ी नहीं रहेगी। और देखना, तुम्हारे ही दरवाजे पर आएंगे वो मांगने, तुम्हारे ही दरवाजे पर। तुम देखना, तुमने जो किया है ना, ये तपस्या से कम है नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने जितना त्याग किया है अपने परिवार के लिए, तुमने इतना कुछ किया, इतना कुछ बर्दाश्त किया, और जहाँ त्याग नहीं देना था तुमने वहाँ भी त्याग दिया। अपनी खुशियों की आहुति दे दी, बलि दे दी हमेशा। कभी भी पर हूँ से चू नहीं करी, कभी किसी से कुछ नहीं कहा, कभी अपने खुशियों के बारे में किसी से नहीं कहा, कभी जिक्र नहीं किया। जिसने जैसा दिया वैसा ले लिया, जिसने जैसा पहनाया वैसे पहन लिया, जो जहाँ ले जाना चाहता था वहाँ पर ले गया। तुमने कभी अपने शौक़ों को पूरा नहीं किया, कभी अपने शौक़, अपनी ख्वाहिशें, अपने सपने एक तरफ अपने दिल के एक कोने में दफन कर दिए तुमने। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों करते हो तुम? जैसे तुम्हारा परिवार है वैसे तुम ही हो ना, क्यों करते हो ऐसा? जैसे मैंने उनको जन्म दिया है वैसे मैंने तुम्हें भी तो जन्म दिया है ना, तुम्हें भी उतना ही हक है जीने का, खुशी से, जितना उनको है मेरे बच्चे। तो ऐसे नहीं रह सकते तुमने जितनी तपस्या करनी थी कर ली, लेकिन अब तुम्हारा काना, तुम्हारा बेटा तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुका है। क्या बोलते हो तुम, लल्ला ना? तो बस मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुका हूँ, तुम्हारा लल्ला, तुम्हारा काना तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुका है। अब तुम्हारी ज़िंदगी को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। बस बहुत हो गया, तुमने जितना करना था कर लिया, जी लिया तुमने अपने परिवार के लिए जितना जीना था। अब अपने काना के लिए जियोगे और अपने लिए जियोगे, ठीक है ना? अब कोई तुम हाँ ना नुकुर नहीं करोगे किसी चीज़ में। जो तुम्हारे शौक़ हैं उन्हें ज़िंदा करो, दोबारा से उन्हें खोजो कि तुम्हारे शौक़ क्या थे। अपने मन को टटोलो, बैठो, अपने आप से बातें करो और उन शौक़ों को पूरा करो। अब ये ज़िंदगी है, जो ये ज़िंदगी दे रहा हूँ, ये मौके दे रहा हूँ, इसे लो और अपने शौक़ को सब पूरा करो। तुम्हारे सारे शौक़ों को पूरा करने का मैं मौका दे रहा हूँ, फिर से तुम्हें वो ज़िंदगी दे रहा हूँ कि तुम पूरा कर पाओ। तो जियो उस ज़िंदगी को और खुश हो जाओ। बहुत सारा प्यार है मेरा, बहुत सारा आशीर्वाद है मेरा। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।